हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग ग्रो के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रो की पेरेंट कंपनी का नाम बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड है एंड ये कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी एंड इनका और ये बेसिकली एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी है जो कि अगर एक्टिव यूजर वाइज देखेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी है जो कि डिजिटली ऑपरेटेड होती है एंड ये कई तरीके के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग है एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव में जो ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी में जो ट्रेडिंग होती है वो भी ये लोग ऑफर करते हैं एंड इसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है एंड इसके अलावा जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है वो ये प्रोवाइड करते हैं एंड रिसेंटली इन्होंने अभी पर्सनल लोन भी देना स्टार्ट किया है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है एंड इससे इनको बेसिकली एक इनका जो रेवेन्यू का 80% कंट्रीब्यूशन है बेसिकली वो इनके जो ब्रोकरेज वाला पार्ट है उससे आता है, मीन जो स्टॉक्स का जो ट्रेडिंग है एंड जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेडिंग होता है उससे। एंड ग्रो को अगर आप बेसिकली देखें तो ये इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है एक्टिव यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगर आपको इनका बिजनेस मॉडल डिटेल में समझना है ना तो हमने कल एक वीडियो बना के अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड किया था जिसमें हमने डिटेल में उसको डिस्कस किया है। तो आज हम इसका कॉन्फ्रेंस कॉल डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला। तो मैनेजमेंट ने सबसे पहले अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के ओपनिंग रिमार्क में बताया कि हमने इन्वेस्टमेंट को सिंपल, डिलाइटफुल एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ग्रो का डेवलपमेंट किया है, ग्रो को स्टार्ट किया है एंड हमारे लिए कस्टमर सबसे पहले है। कस्टमर्स का हम फीडबैक लेते हैं, कस्टमर्स को जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर अगर जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई फीडबैक हमको देता है उस फीडबैक के अकॉर्डिंग हम नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं एंड उसको इतना इजी वे में और इतना उसको क्राफ्टिंग उसकी ऐसे करते हैं कि वो हमारे कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म पे बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे एंड देन हम उसको लॉन्च करते हैं और अपने कस्टमर के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। देन हमने पिछले 9 साल से हम इंडस्ट्री में 9 साढ़े 9 साल से हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की हमने अपनी जो जर्नी है उसका भी 1% भी कवर नहीं किया है और ये हमारे लिए ये हमारा जो है फर्स्ट लेटर है, ये हम जो है पहली बार अपने शेयर होल्डर्स के साथ पहला कॉन्फ्रेंस कॉल है हमारा, हम उसको शेयर कर रहे हैं। तो हम अपने आगे के कुछ क्वार्टर्स का जो हमारे ग्रोथ का जो रोड मैप है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हम कंपनी में हम बेसिकली कंपाउंडिंग में बिलीव करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे वो वेल्थ कंपाउंडिंग हो, चाहे वो जो ट्रस्ट का कंपाउंडिंग हो वो। तो हम बेसिकली हर तरीके की कंपाउंडिंग में बिलीव करते हैं इनके प्रमोटर। एंड इंडिया में जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो वेल्थ क्रिएट करने वाले लोगों की संख्या है वो काफी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज एंड ग्रो करोड़ों लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि वो कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करके वेल्थ क्रिएट कर सकें एंड कस्टमर ग्रोथ हमारे रोड मैप में सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है एंड जैसे जैसे कस्टमर की ग्रोथ होगी हमारा रिलेशनशिप और भी डीपर होगा एज पर कस्टमर्स नीड। हम 10 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है एंड कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको और लॉन्च करेंगे। और रिसेंटली हमने पर्सनल लोन और मार्जिन ट्रेडिंग फंड जो MTF होता है उसको भी लॉन्च किया है एंड अपने प्लेटफॉर्म को हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव के अनुसार डेवलप करते हैं एंड हम टेक्नोलॉजी में लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं जिससे कि हमारी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है एंड हम ग्रो को इंडिया की लार्जेस्ट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था मैनेजमेंट का ओपनिंग रिमार्क एंड इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में सबसे पहले मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इनका जो कैश एंड डेरिवेटिव वाला जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो इन्होंने इसके बारे में बताया कि हमारी जो प्राइसिंग है वो बहुत सिंपल है एंड हम पर डेरिवेटिव ट्रेड 20 रुपए चार्ज करते हैं, 20 रुपीज पर ट्रेड हम चार्ज करते हैं एंड हमारा जो 70% रेवेन्यू है वो डेरिवेटिव से आता है एंड 30% रेवेन्यू हमारे जो कैश ट्रेडिंग से आता है। अगला क्वेश्चन इनसे इनके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से रिलेटेड पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि आपको हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नहीं देखना चाहिए बल्कि इसको आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना चाहिए, क्योंकि किसी क्वार्टर में हम अपने एडवर्टाइजमेंट में और ब्रांडिंग में कुछ ज्यादा खर्च कर देते हैं, कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जैसे भी मान लीजिए IPL शुरू हो जाएगा तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट का इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, या कोई ऐसा इवेंट जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में लोग उसको देखते हैं, तो उस ऐसा कोई इवेंट होगा तो वहां पर इनका ब्रांडिंग का और एडवर्टाइजमेंट का खर्च ज्यादा हो जाता है। और कोई क्वार्टर ऐसा होता है जिसमें ऐसे इवेंट कोई होते नहीं है तो वहां पर इनका जो एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग का जो कॉस्ट है, जो खर्च है वो कम होता है। तो आपको हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है उसको भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं देखना चाहिए बल्कि उसको ईयरली बेसिस पर देखना चाहिए। और अगर हम आपको इस साल का अपना गाइडेंस दें
तो ये मोर और लेस सिमिलर लास्ट ईयर के जैसा ही रहेगा, क्योंकि हम ईयरली बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं और ईयरली बेसिस पर हमारा जो ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट का खर्च ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। और अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, अभी इन्होंने जो रिसेंटली अभी अपना सेगमेंट शुरू किया मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। तो मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी में ये जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कस्टमर से वो लगभग 15% है। एंड जो अदर प्लेयर्स हैं जो कि एग्रेसिवली एंट्री कर रहे हैं इस पूरे एमटीएफ वाले सेगमेंट में, तो वो लोग अपना इंटरेस्ट रेट काफी कम रखे, उनका लगभग 8-9% का इंटरेस्ट रेट रहता है और इनका 15% अप्रोक्सीमेटली है। तो आगे 2-3 साल के बाद ये अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं और ये बिजनेस को इनका इंटरेस्ट रेट जो ज्यादा है उसको लेके इनका क्या पर्सपेक्टिव है। तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में बताया कि कस्टमर के लिए किसी प्लेटफॉर्म का जो यूजर इंटरफेस होता है वो सबसे प्राइमरी होता है। और हमारा जो यूजर इंटरफेस है, हमारा जो हमने जो इंटरफेस डेवलप किया है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप किया, उनसे जो हमको फीडबैक मिला उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करके हमने डेवलप किया है। तो हमारा जो कस्टमर यूजर इंटरफेस है वो कंपेयर टू अदर प्लेयर्स काफी बेटर है। और एक बार जब कोई कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर एनरोल कर लेता है, आपके प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और जब वो वहां से स्टॉक्स की ट्रेडिंग करता है या डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करता है और उसको जो यूजर इंटरफेस वो पसंद आता है, तो आगे चल करके जब वो दूसरे प्रोडक्ट सर्च करता है ना, जैसे कि एमटीएफ है या जो अदर प्रोडक्ट्स है, म्यूचुअल फंड है या जो और जो प्रोडक्ट्स है, डेरिवेटिव है, कमोडिटी है, तो वो उसके लिए प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करता है, वो आपके ही प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टिक रहता है। वो ये नहीं देखता कि आपके चार्जेस कितने ज्यादा है या कम है, आपका यूजर इंटरफेस अगर बेटर है तो कस्टमर आपके साथ कंटिन्यूस करता है और कंटिन्यू आपके जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको भी परचेज करता है। फर्दर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे जो इनका लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी वाला सेगमेंट है उसको लेकर के पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, अभी अर्ली स्टेज में है, इसके बारे में हम कुछ अभी आपको ज्यादा नंबर नहीं दे सकते क्योंकि बहुत छोटा बिजनेस अभी है। एंड इवन अगर आप देखें एक तरीके से तो ये अभी पूरे तरीके से मतलब फुल्ली लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी भी नहीं है, अभी तो हमने जस्ट इसको स्टार्ट किया है और अभी ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी तो अभी लॉन्च होना बाकी है। एंड इसमें काफी सारे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के बाद ही हम इसको लॉन्च करेंगे और पूरी तरीके से उसको बिजनेस को अपने ये डिराइव करेगा हमारे बिजनेस को। एंड फर्दर हम इसको कंज्यूमर पर्सपेक्टिव के अनुसार डेवलप करते जाएंगे। करेंटली इस एलएएस का जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी एलएएस है, एलएएस का साइज छोटा है बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बड़ा हो जाएगा। जैसे हमने अपना एमटीएफ वाला जो फैसिलिटी था, एमटीएफ वाली फैसिलिटी को लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया था, तो एक साल के अंदर वो 5 गुना हो गया, लेकिन उसमें एक साथ ये सारी ग्रोथ नहीं आई थी और हमने एक साथ उसको लॉन्च भी नहीं किया था, उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे हमने उसको एक्सप्लोर किया था। एंड धीरे धीरे उसका मार्केट शेयर अब अभी रेवेन्यू से जो हमारा आप देखेंगे तो एक साल में 5 गुना हो गया। तो हमारा जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है ये भी इसी तरीके से हम इसको ग्रेजुअली लॉन्च कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और आने वाले समय में इसमें भी वैसे ही ग्रोथ आएगी जैसे ग्रोथ हमारे एमटीएफ वाली फैसिलिटी में आई थी, एमटीएफ वाली सर्विस में आई थी। एंड फर्दर इन्होंने ये भी बताया कि जो इनकी एमटीएफ वाली फैसिलिटी है वो अगले 2 से 3 साल के अंदर वो उनका जो मार्केट शेयर है वो 2 से 3% हो जाएगा। वो सॉरी 2 से 3% नहीं हो जाएगा, मीन्स उनका मार्केट शेयर डबल डिजिट में हो जाएगा। अगले 2 से 3 साल के अंदर मार्केट शेयर डबल डिजिट मीन्स 10-12% ऑलमोस्ट हो जाएगा वो। फर्दर इनसे अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया इनका जो कस्टमर एक्विजिशन है वो कैसे होता है। तो मैनेजमेंट ने ये बताया कि हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन है वो 80% हमारा ऑर्गेनिकली होता है, मींस कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर विजिट करता है और पसंद करता है और ऑटोमेटिकली अब सेल्फ से ही वो हमारे चैनल पे आता है, हमारे साथ एनरोल कर लेता है और हमारे साथ वो फिर आगे बिजनेस करता है, फर्दर ट्रेडिंग करता है या जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो करता है। एंड 20% हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन है वो डिजिटल मार्केटिंग एंड रेफरल से आता है। तो हमारा जो यूजर इंटरफेस है, हमारा जो यूजर प्लेटफॉर्म है वो इतना इजी है, इतना स्मूथ है कि एक बार अगर क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमारे साथ एनरोल हो जाता है। फर्दर आगे इन्होंने अपने वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस के बारे में अपडेट दिया। तो इन्होंने ये बताया वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में कि अभी ये बिजनेस हमारे लिए बहुत अर्ली स्टेज में है। हमने अभी रिसेंटली एक फिनटेक कंपनी है फिजडम नाम से, तो फिजडम का एक्विजिशन हमने रिसेंटली किया है। एंड फिजडम अगर आप देखें तो एक इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। एंड जो हमारे टोटल रेवेन्यू का 3% रेवेन्यू फिजडम से कंट्रीब्यूट होता है। एंड ये बिजनेस काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है और समय के साथ हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वो भी और भी बढ़ेगा। एंड हम इसमें फिजडम में कई सारे इंटीग्रेशंस हैं जो कर रहे हैं, कई सारे इंटीग्रेशंस आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप फिजडम का बिजनेस मॉडल बेसिकली देखें तो इनके रेवेन्यू 4 तरीके से आते हैं। बेसिकली पहला तो ये अलग अलग कंपनियों की जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करते हैं, तो वहां से इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। दूसरा ये पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो अलग अलग जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, अलग अलग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है
जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर हैं उनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करते हैं, जिससे इनको कुछ कमीशन मिलता है, तो वो भी एज ए रेवेन्यू इनके पास आता है। एंड तीसरा इनका सेगमेंट है इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये अलग अलग कंपनियों के इंश्योरेंस भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करते हैं, तो उससे भी इनको कुछ परसेंट एज ए कमीशन मिलता है, तो वो भी इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट होता है। एंड चौथा इनका सेगमेंट है अनलिस्टेड सिक्योरिटी बिजनेस, मीन्स जो अभी ऐसे स्टॉक्स जो कि लिस्टेड मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो उनको वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग जो क्लाइंट्स होते हैं उनको, तो उससे भी इनको कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड इसके अलावा रिसेंटली इन्होंने अभी एक म्यूचुअल फंड का पीएमएस लॉन्च किया है, तो उससे भी इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। तो ये सारे तरीके हैं जिनकी वजह से जिससे कि फ्रीडम अपना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, रेवेन्यू अर्न करता है। फर्दर इन्होंने अपने एफएनओ बिजनेस के बारे में आगे बताया, तो उन्होंने एफएनओ बिजनेस के बारे में ये बताया कि लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस अप्लाई कर दिए थे, जिसकी वजह से क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में आप देखेंगे कि जो हमारी ग्रोथ है ऑलमोस्ट 9 के बराबर हुई थी एफएनओ ट्रेडिंग में। एंड लेकिन उसके बाद का जो क्वार्टर है उसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ आई है, बट यूजर्स का जो ऑर्डर रेट है उसमें ग्रोथ आई है हमारे पूरे अगर सेगमेंट में आप देखेंगे तो यूजर्स का जो पर ऑर्डर पहले जितना ऑर्डर पहले करता था, पर यूजर जितना ऑर्डर पहले होता था उसमें 10 to 20% की ग्रोथ आई है। एंड जिससे ये पता चलता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हाई क्वालिटी के यूजर्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और जो लो क्वालिटी के यूजर्स हैं जिनसे हमको लोअर टर्नओवर मिलता था वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एंड जो कि हमारे लिए और इंडस्ट्री दोनों के लिए अच्छा है, और हम उन नीश क्लाइंट्स को सर्व करना चाहते हैं, उन अच्छे क्लाइंट्स को, हायर नॉलेज वाले क्लाइंट को सर्व करना चाहते हैं जिनको कि एफ&ओ की एज ए प्रोडक्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। फर्दर इनसे इनके एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, तो इन्होंने एम्प्लॉय काउंट को लेकर के क्वेश्चन पूछा कि इनके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, तो मैनेजमेंट ने बताया कि इनके पास टोटल कोर एम्प्लॉय 832 हैं, जो कि इनके जो प्रोडक्ट बिजनेस वाला सेगमेंट है उसमें इन्वॉल्व है। एंड इनके पास 300 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि कस्टमर सर्विसेज वाले सेगमेंट में काम करते हैं। एंड इसके बाद इन्होंने अपने फ्रीडम वाला जो जिसका इन्होंने अभी रिसेंटली एक्विजिशन किया उसके बारे में बताया कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑलमोस्ट 500 के आसपास है। एंड इसके बाद इनका जो कॉस्ट टू सर्व है, मीन्स इनका जो मार्केटिंग का कॉस्ट है प्लस जो इनका जो टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है वो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका कॉस्ट टू सर्व है वो कैसे कम हुआ है, उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप्स उठाए। तो मैनेजमेंट ने बताया कि बेसिकली जो हमारा कॉस्ट टू सर्व है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, पहला तो होता है टेक्नोलॉजी कॉस्ट और दूसरा होता है ट्रांजैक्शन रिलेटेड कॉस्ट। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड कॉस्ट है वो तो बढ़ा है, लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम हुआ है। एंड लास्ट क्वार्टर में हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन किए थे अपने टेक्नोलॉजी कॉस्ट के ऊपर, जिससे कि हमारे जो प्लेटफॉर्म की जो कस्टमर हैंडलिंग कैपेसिटी है, जो कस्टमर हमारे नंबर ऑफ कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर विजिट करते हैं उनको हैंडल करने की हमारे जो प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी है वो काफी बढ़ गई है। एंड आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में हम कुछ और ऑप्टिमाइजेशन और करते जा रहे हैं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले समय में कस्टमर हैंडलिंग कैपेसिटी हमारी और बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आपको हमारा जो ये कॉस्ट टू सर्व है ये और कम होता हुआ दिखाई देगा। और मतलब हमारा जो कॉस्ट है वो तो फिक्स है कि हमने इतना कॉस्ट इंप्लीमेंट किया अपने टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट में, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट होने के बाद क्या होगा कि हमारा नंबर ऑफ कस्टमर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कॉस्ट हमारा फिक्स है लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ने से हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, और हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपको हमारा जो कॉस्ट टू सर्व है वो परसेंटेज में कम होता हुआ दिखाई देगा। फर्दर मैनेजमेंट ने आगे ये बताया कि हम इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर प्रोडक्ट का अलग अलग मोनेटाइजेशन मेथड होता है। जैसे बहुत सारे मोनेटाइजेशन का मतलब बेसिकली मैं आपको बता दूं कि होता है कि आप मतलब कोई सी प्रोडक्ट को सेल करने के बदले में पैसे लेना शुरू कर दे रहे हैं, पैसे उससे आपको अर्निंग शुरू हो जा रही है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट को मोनेटाइज करना। तो इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा गया था कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन जो अभी मोनेटाइज नहीं हो रहे हैं, तो उसको आप कब तक मोनेटाइज करेंगे, उसके लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है। तो मैनेजमेंट उसी के बारे में बता रहा है कि हम इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जो कि हमने मोनेटाइज कर दिए हैं, और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम अभी आगे मोनेटाइज करेंगे। हम अपने क्लाइंट्स को एक बास्केट पूरा देना चाहते हैं, प्रोडक्ट का पूरा एक बास्केट ऑफर करना चाहते हैं, एंड जो कि कस्टमर सेंट्रिक हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया हो। तो जब हम ये बास्केट प्रोडक्ट को कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं तो उसमें से कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हमने ऑलरेडी मोनेटाइज कर दिया है, जिससे हमको रेवेन्यू अर्न हो रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे प्रोडक्ट उसमें ऐसे जिसको हमने अभी मोनेटाइज नहीं किया है, उससे रेवेन्यू अर्न नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे फ्यूचर में उसकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी कंज्यूमर के पास, कस्टमर के साथ बढ़ेगी, वैसे वैसे हम धीरे धीरे उसको क्वार्टरली बेसिस पर आपको हम उसको मोनेटाइज करते हुए दिखाई देंगे। मतलब हर क्वार्टर में हम कुछ प्रोडक्ट जो हमारे पॉपुलर होते जाएंगे हम उनको मोनेटाइज करते जाएंगे।
फर्दर अगला क्वेश्चन इनसे इनका जो लोन बिजनेस है, जिसको इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ क्वार्टर पहले, एक साल पहले ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी वाला सेगमेंट, एंड जो पर्सनल लोन वाला सेगमेंट है उसको इन्होंने अभी रिसेंटली शायद 2 क्वार्टर पहले स्टार्ट किया है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में बताया कि हमारा जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है वो सिक्योर्ड लोन है, और जो पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन है। तो हम अपने पूरे लोन वाले सेगमेंट को, चाहे वो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी हो चाहे वो पर्सनल लोन हो, उसको एक हेल्दी मिक्स रेशियो में आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड लास्ट क्वार्टर में हमने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लॉन्च किया था, सॉरी लास्ट ईयर में लॉन्च किया था, और लास्ट क्वार्टर में उसमें आपको ग्रोथ ज्यादा दिखाई देगी। एक साल में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया है, एंड ये आगे आने वाले क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली आपको ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। एंड हम इन लोन्स के कलेक्शन के लिए फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके फॉलो करते हैं, दोनों तरीके से कलेक्शन लेते हैं, लेकिन जो हमारा लोन का डिसबर्समेंट है वो 100% डिजिटल है। एंड फर्दर इन्होंने आगे अपने लोन बुक का जो साइज है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया। इन्होंने बोला कि हमारा जो पर्सनल लोन वाला सेगमेंट है वो लगभग 1140 करोड़ का है, एंड जो हमारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी वाला सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 60 करोड़ का है। एंड जो हमारा एएमसी है, जो हमने एएमसी स्टार्ट किया था, तो उसका रेवेन्यू अभी काफी कम है, काफी स्मॉल है, वो लगभग केवल अभी 18 मिलियन का है, तो बिल्कुल न के बराबर है, लेकिन आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में वो आपको ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। फर्दर इनसे अगला क्वेश्चन, इनसे जो इनका रेवेन्यू पर ऑर्डर है उससे रिलेटेड पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में बताया कि हमारा जो रेवेन्यू पर ऑर्डर है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि हमने जो एवरेज टिकट साइज है हमारा, जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एवरेज टिकट साइज जो ट्रेड हो रही है वो बढ़ गया है। पहले हमारे पास जो क्लाइंट्स होते थे, जितना जितना पैसे से या जितने लॉट्स में ट्रेड करते थे या जितने नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेड करते थे, वो अब ज्यादा बड़े ट्रेड्स लेते हैं। ज्यादा बड़ा ट्रेड लेने से क्या होता है कि जब उनका लॉट साइज बढ़ता है या फिर कैपिटल बढ़ता है इन्वेस्टमेंट में या फिर ट्रेडिंग में, तो उससे हमको जो ब्रोकरेज मिलता है वो भी ज्यादा मिलता है, तो हमारा वहां से रेवेन्यू पर ऑर्डर इंक्रीज हुआ है। एंड इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है कि हमने अपना प्राइस, जो ट्रेडिंग का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया। लास्ट जून 2025 में भी हमने कुछ प्राइस इंक्रीज किया था, और जून 2026 में भी हमने थोड़ा प्राइस इंक्रीज किया, जिसकी वजह से आपको हमारा रेवेन्यू पर ऑर्डर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। एंड तीसरा है मिक्स बिटवीन कैश एंड डेरिवेटिव। तो जो कैश एंड डेरिवेटिव के बीच में जो मिक्स था वो भी ग्रो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू पर ऑर्डर वो बढ़ रहा है। फर्दर मैनेजमेंट से इनके फ्यूचर का विजन पूछा गया कि डाउन द लाइन 2-3 साल के बाद इनका फ्यूचर विजन कैसा है, ये क्या प्रोडक्ट्स लाएंगे, कैसे अपने पूरे सेगमेंट को आगे और ग्रो करेंगे, कैसे बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट ने बताया कि हमारा फ्यूचर विजन बेसिकली, अगर आप हमारा फिलॉसफी देखेंगे तो हमारा फिलॉसफी ऐसा है कि हम एक प्रोडक्ट को, जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे प्रोडक्ट को पिक करते हैं, उसके ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा फोकस करते हैं और उसको इस तरीके से क्राफ्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको इस तरीके से बढ़िया तरीके से बनाते हैं कि कस्टमर को पूरी इंडस्ट्री में हम बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें। एंड पिछले हमारे 9-9.5 साल हो गए इंडस्ट्री में हमको, तो आप पिछले 9-9.5 साल में अगर आप देखेंगे कि हमने ऐसा ही किया है। हमने कभी भी कई सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लॉन्च नहीं किया है। हमने क्या किया, पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा फोकस किया, उसको क्योर की, उसको उसकी क्यूरेटिंग इस तरीके से की, उसकी क्राफ्टिंग इस तरीके से की कि वो इंडस्ट्री में किसी भी अदर प्लेयर के कंपेरिजन में सबसे बेस्ट तरीका, कस्टमर को सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस दे। जिसके बाद फिर हम दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, फिर उसको इसी तरीके से स्पेसिफिकली तरीके से क्राफ्ट करते हैं उसको कि वो भी कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस दे। ऐसे कर करके हम 1 बाय 1 प्रोडक्ट लॉन्च करते जाते हैं और कस्टमर एक्विजिशन भी हमारा बढ़ता जाता है। और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में भी हम कस्टमर फोकस्ड प्रोडक्ट ही लाएंगे। एंड जो एफ्लुएंट कस्टमर्स हैं, जो एफ्लुएंट मींस क्या होता है, जैसे जो रिच कस्टमर्स है, वेल्दी कस्टमर्स है, वो अभी वेल्थ मैनेजमेंट, उनकी डिमांड है वेल्थ मैनेजमेंट को। हमारे पास कई सारे ऐसे क्वेरी आ रही है क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की, कि वो वेल्थ मैनेजमेंट भी हमसे चाहते हैं। तो हम आगे अपने बिजनेस में ब्रोकिंग के साथ साथ वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। एंड जो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हम अपने ब्रोकिंग के साथ साथ कई सारे प्रोडक्ट्स हम ऐसे लॉन्च कर रहे हैं। एंड जैसे कि हमने रिसेंटली MTF लॉन्च किया है एंड कमोडिटी ट्रेडिंग में भी लॉन्च की है। तो आगे आने वाले समय में हम ऐसे आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च करते रहेंगे। एंड हमारा अभी पूरा का पूरा फोकस रिसेंटली तो अभी हम वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर और हम फोकस कर रहे हैं, आपको कमिंग क्वार्टर्स में 1 बाय 1 वो सारे प्रोडक्ट लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। एंड फर्दर मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि फ्यूचर में हम आपको और ज्यादा मार्केट शेयर गेन करते हुए दिखाई देंगे। हमारे जो यूजर्स हैं वो अभी यंग है, उनका 30 साल के अप्रोक्सीमेटली एवरेज एज है। एंड वो अपनी लाइफ में भी ग्रो कर रहे हैं, प्लस वो लाइफ में ग्रो करने के साथ साथ उनका वेल्थ भी ग्रो हो रहा है। एंड हमारा जो
ऑर्डर पर यूजर है या जो हमारा ऑर्डर साइज है वो भी आपको ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्यूचर में हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है, जिससे कि हमारा कैश एंड डेरिवेटिव में जो एवरेज डेली टर्नओवर है और जो मार्केट शेयर है दोनों ही बढ़ रहे हैं। एंड हम नए प्रोडक्ट्स एमटीएफ एंड कमोडिटीज का जो हमारा मार्केट पेनिट्रेशन है वो भी आपको आने वाले कमिंग फ्यूचर्स में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था इनका टोटल जो कॉन्फ्रेंस कॉल अभी मैनेजमेंट लेके आया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड इनका वैल्यूएशन हम अभी कुछ खास ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इनका करंट पीई आप देखें तो मोर देन 50 है, 52 53 के आसपास इनका करंट पीई है। एंड अभी इनका जो ग्रोथ है वो कुछ खास मतलब ऐसे तो प्रोडक्ट जो अगर आप देखेंगे कि यूजर वाइज इनका ग्रोथ यूजर वाइज तो काफी अच्छा खासा है, लेकिन क्वार्टरली इनका रेवेन्यू ग्रोथ अभी कुछ खास आया नहीं है। इस बार भी शायद -10% का इस क्वार्टर में ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। तो जैसे इनका ग्रोथ थोड़ा और कुछ समय कुछ 1-2 क्वार्टर के बाद जब इनका ग्रोथ और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव होगा ये, तो फिर हम इसके बाद फिर इनका जो 1 ईयर फॉरवर्डेड पी है या जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हाँ, अपने इंडिया में वेल्थ मैनेजमेंट में काफी ज्यादा स्कोप है एंड वेल्थ मैनेजमेंट में रिसेंटली एंटर कर रहे हैं। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जिस जिस प्रोडक्ट में इन्होंने एंटर किया उस मार्केट को पूरी तरीके से ऑलमोस्ट इन्होंने डिसरप्ट ही कर दिया है। और सबसे ज्यादा इनके पास क्लाइंट्स है, आज के समय में सबसे ज्यादा कस्टमर ये गेन करते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का फ्यूचर हमें अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े हाई है, वैल्यूएशन थोड़े से कम होते हैं तो फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका अपना रहेगा। एंड आपको अगर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।